क्या आप कभी रातों को जागकर अल्लाह से अपने मकदर की तब्दीली की दुआ करते हैं? क्या कभी दिल से ये आवाज आई है कि या अल्लाह मेरी तकदीर बदल दे? तो सुनो, ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि मकदर बदलने वाला सिर्फ वही है, अल्लाह। वो जात जो दिलों के हाल जानती है, जो हर आंसू को गुन कर रखती है, जो बंदे की खामोशी को भी पुकार समझती है। जब वो चाहे लम्हों में आपका मकदर बदल सकता है। याद रखो, इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह न चाहे, और जब अल्लाह चाह ले तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज तुम मायूस हो सकते हो, तुम्हें लगता हो कि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, कि दुआ कबूल नहीं हो रही, कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है। मगर याद रखो, रात जितनी भी लंबी हो, सूरज जरूर निकलता है। कुछ फितरत ही ऐसी मिली थी कि दिल को सुकून से जीने की तलब न हुई। जिसे चाहा उसे मुकम्मल ना कर सके, और जो नसीब में आया उससे दिल लगा ना सके। यही तो इंसानी हालत है। जो हाथ आ जाता है उसका जलवा फीका लगने लगता है, और जो हासिल नहीं होता नजरें उसी पर ठहर जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर आप इस दुनिया में क्या चाहते हैं, तो आप भी उलझन में पड़ जाएंगे। दिल को ठोस जवाब नहीं मिलेगा। ये कैसा इम्तिहान है, ये कैसी कशिश है। जो चीज दिल चाहता है वो मुकद्दर में नहीं लिखी जाती, और जो रब अता करता है उसमें दिल लग नहीं पाता। जो अच्छा लगता है वो फानी है, और जो बाकी रहता है उससे दिल ऊब जाता है। हकीकत यही है कि जिस नेमत की आरजू होती है, जब वो हासिल होती है तो उसकी चमक खत्म हो जाती है। और सच ये भी है कि हमें खुद नहीं मालूम होता कि हम असल में चाहते क्या हैं। अगर याद रखो, रात जितनी भी लंबी हो, सूरज जरूर निकलता है, और अल्लाह का सूरज सबसे रोशन होता है। वो सूरज जो तुम्हारे मकदर को चमका सकता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सूरह अल बकरा। ये आयत तुम्हारे दिल को यकीन दे, तुम्हारे हौसले को ताकत दे कि तुम्हारा रब कादिर मुतलक है। तुम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ, तुम्हारा नसीब, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी दुनिया ही बदल देता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, याद रखो, तुम्हारा अल्लाह अभी बाकी है, और जब तक वो बाकी है तुम्हारा नसीब बदल सकता है। कभी कभी इंसान जिंदगी की ऐसी राहों में गुम हो जाता है जहां उसे सिर्फ अंधेरा नजर आता है। नाकामियां, मायूसियां, टूटे ख्वाब और दिल के घाव उसे ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद उसकी तकदीर ही खराब है। लेकिन हकीकत यह है कि तकदीर बदलती है, हालात पलटते हैं, और वो रब जो दिलों के हाल जानता है, वो किसी भी लम्हे इंसान की किस्मत बदल सकता है। सवाल ये है कि वो लम्हा कब आता है? क्या उसके आने की कोई निशानियां होती हैं? क्या कोई रूहानी इशारे मिलते हैं? आइए आज उन निशानियों पर गौर करते हैं जो इस बात की दलील होती हैं कि अल्लाह आपकी तकदीर बदलने वाला है। 1. दिल में परेशानी और तौबा की तरफ रुझान। जब इंसान की किस्मत बदलने वाली होती है तो एक अजीब सी परेशानी इसके दिल में जन्म लेती है। वो चीजें जो पहले उसे खुशी देती थीं, अब बेमानी लगने लगती हैं। दिल अल्लाह की तरफ माइल लगता है, तौबा का जज्बा पैदा होता है, और वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने लगता है। ये रूहानी बेचैनी दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि अब वक्त आ गया है, अब वो तुम्हें बदलने वाला है। हकीकत यही है कि जिस नेमत की आरजू होती है, जब वो हासिल होती है तो उसकी चमक खत्म हो जाती है। और सच ये भी है कि हमें खुद नहीं मालूम होता कि हम असल में चाहते क्या हैं। हर चाहत एक धोखा है। कोई ऊंचा मुकाम चाहता है, कोई दौलत का ख्वाब देखता है। बट क्यों? दौलत से आखिर चाहता क्या है? लगता है कि माल व दौलत से जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, इज्जत मिल जाएगी, दिल को सुकून आ जाएगा। मगर क्या दौलत सुकून खरीद सकती है? क्या ओहदा दिल का चैन दे सकता है? ये सब एक वहम है। किसी को किसी शख्स से मोहब्बत होती है, लगता है कि पूरी कायनात उसी शख्स में समाई है। मगर जब वही शख्स हमेशा के लिए मिल जाता है तो दिल की बेताबी खत्म हो जाती है। दूसरी निशानी, ऐसे लोगों का आ जाना जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। जिंदगी के किसी मोड़ पर ऐसे लोग आपके करीब आ जाते हैं जो आपको दीन की तरफ रागिब करते हैं, जो नेकी की बात करते हैं, जो आपको बुराई से रोकते हैं। ये लोग महज इत्तिफाकन नहीं आते, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें आपके लिए जरिया बनाता है ताकि आपकी राहें दरस्त हों। ये भी एक वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बेहतरी लाना चाहता है। तीसरी निशानी, मुश्किलात का बढ़ जाना। ये अजीब लगेगा, मगर याद रखें कि बाज औकात तकदीर की तब्दीली से पहले इंसान पर आजमाइशें बढ़ जाती हैं। ये आजमाइशें दरअसल आपको सब्र, दुआ और अल्लाह पर एतमाद सिखाती हैं।
जब इंसान इन मुश्किलात में भी अल्लाह को याद करता है, सजदे में गिरता है, तो वो रब उसके सब्र का सिला जरूर देता है। इन तकलीफों के पीछे छिपी रहमत को अगर आप पहचान जाएं, तो आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह आपकी तकदीर बदलने वाला है। इंसान को अल्लाह ताला ने जिस्म और रूह दोनों से बनाया है। दोनों की जरूरतें अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के मुकम्मल हैं। जिस्म की जरूरतें रोजी और माल से पूरी होती हैं, जबकि दिल और रूह को सुकून और इत्मीनान चाहिए। याद रखो, दिल का सुकून सिर्फ बाहर से नहीं मिलेगा, इसके लिए तसव्वुफ और तफक्कुर के जरिए अंदर की तरफ सफर करना पड़ेगा। खुशी क्या है? सुकून किसे कहते हैं? हर सवाल के जवाब में एक और सवाल खुलता है और आप नीचे उतरते चले जाते हैं, जैसे कोई प्याज की परतें उतार रहा हो। आखिरकार ये हकीकत सामने आती है कि आपके अंदर एक खालीपन है जो बेचैन कर रहा है, जो दिल को अशांत कर रहा है। कभी उसे दौलत से भरना चाहते हैं, कभी ओहदे से, कभी किसी रिश्ते से, बट वो खालीपन न दौलत से भरेगा, न ही किसी दुनिया की चीज से। ये खेल कुछ और है। जैसे एक गिलास में पानी भरा जा सकता है, लेकिन सूरज की रोशनी नहीं। अगर कमरा अंधेरा है तो रोशनी बाहर से लाकर बोतल में भर नहीं सकते। खिड़की खोलनी होगी, रोशनी को खुद अंदर आने देना होगा। आप कितनी भी कोशिश करें, बाहर की चीजों से अपने अंदर की तन्हाई को नहीं भर सकते। यही वजह है कि आप अपने अंदर की उस खाली जगह से नजरें चुराते हैं, क्योंकि उसे देखना डरावना लगता है। आप खुद से सवाल करने से कतराते हैं, मैं असल में चाहता क्या हूं? मेरा मकसद क्या है? फिर जिंदगी आपको जहां चाहती है वहां बहा ले जाती है। लोग, समाज, हालात ऑल आपको एक ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां आप खुद को भी अजनबी महसूस करने लगते हैं। ना मंजिल आपकी होती है, ना रास्ता, ना वो लोग जिनके साथ आप चल रहे होते हैं। खुद से भी बेगानगी सी लगने लगती है और तब कहीं जाकर दिल से सवाल उठता है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? फिर तलाश शुरू होती है असली मकसद की, असली सफर की। इसको जानना जरूरी है, चाहे आज जानो या कल। इस खालीपन को भरना ही पड़ेगा, वरना सुकून भी अधूरा रहेगा और दिल का चैन भी। इसे समझने के लिए दिलेर बनना होगा। आपके अंदर एक अजमल ताकत है जिसका इल्म शायद आपको अभी पूरी तरह नहीं है। वो है आपके फिक्र और तसव्वुर की ताकत। यही सोच है जो आपको अल्लाह की रब्बानी ताकत से जोड़ती है। अगर इसे सही इस्तेमाल करना सीख लें तो ये ताकत आपको वो सब अता कर सकती है जिसकी आप तमन्ना रखते हैं। आज हम इसी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास दो अनमोल नेमतें हैं, एक है आपका जिस्म और दूसरा है आपका रूह। इंसान को अल्लाह ताला ने जिस्म और रूह दोनों से बनाया है। दोनों की जरूरतें अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के मुकम्मल हैं। जिस्म की जरूरतें रोजी और माल से पूरी होती हैं, जबकि दिल और रूह को सुकून और इत्मीनान चाहिए। याद रखो, दिल का सुकून सिर्फ बाहर से नहीं मिलेगा, इसके लिए तसव्वुफ और तफक्कुर के जरिए अंदर की तरफ सफर करना पड़ेगा। मगर हकीकत यह है कि यह अंदर का सफर भी बाहर से ही शुरू होता है। रूह तक पहुंचने का रास्ता भी जिस्म से होकर ही जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने जिस्म की हिफाजत करो, इसे सेहतमंद बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सवारी है। इसके लिए हलाल रोजी कमाना जरूरी है, लेकिन सवाल उठता है, रोजी कैसे कमाएं? अगर मैं कहूं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए सब कुछ मयस्सर किया है और तुम्हें सिर्फ उस तक पहुंचने का हुनर सीखना है, तो क्या तुम यकीन कर पाओगे? अल्लाह का वादा है कि हर इंसान को उसका हक मिलेगा। इसीलिए नाउम्मीद मत होना, क्योंकि मेरी रहमत समंदर से भी गहरी और आसमान से भी ऊंची है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां सुकून ही सुकून है। मैं जानता हूं तेरा दिल कई बार टूटा, कई बार बिखरा, मगर हर बार मैंने तुझे समेटा। तू खुद नहीं देख पाया, मगर मैं हर मोड़ पर तेरा सहारा बना रहा। अब भी मैं तुझे वही पैगाम दे रहा हूं, तू मेरा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वो तुझे पाक कर रहा है। तुझे महसूस नहीं होता, लेकिन तेरी रूह हर उस गम के साथ निखर रही है जो तुझे दिया गया है। जब तू रातों को जागकर अपनी बेबसी बयां करता है, मैं हर लम्हा तेरे करीब होता हूं। तेरी हर सिसकी मेरी अदालत में गवाही देती है। तुझे यकीन करना चाहिए कि मैं तुझे उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी एक मां अपने बच्चे से करती है, बल्कि उससे भी ज्यादा। दुनिया के लोग जब तुझे भूल जाते हैं, जब तेरा नाम भी कोई नहीं लेता, उस वक्त भी मैं तुझे पुकारता हूं। तेरी हर हार के पीछे मेरी कोई ना कोई हिकमत होती है और तेरी हर जीत में मेरा करम छुपा होता है। बंदे, मैं देख रहा हूं
कि तेरी आंखें उम्मीद और मायूसी के बीच झूलती हैं। मैं तुझे यकीन दिलाना चाहता हूं कि तेरा हर आंसू मेरी रहमत का बीज बनता है। तू बस अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रख। ये जो धुंध है, ये जो रास्ता धुंधला लग रहा है, ये सब गुजर जाएगा। मैं तेरे लिए एक नई सुबह तैयार कर रहा हूं, एक ऐसा सवेरा जहां तू अपनी सारी तकलीफों को भूल जाएगा। मैं जानता हूं कि तुझे लगता है कि तेरा दुआ करना भी शायद बेमानी हो गया है, लेकिन तू नहीं जानता कि तेरी दुआओं ने कितनी आफतों को रोका है। तुझे जिन चीजों से बचाया गया है उनका अंदाजा भी तुझे नहीं। मैं हर लम्हा तेरा रक्षक हूं। तू जिस जगह हार मानता है वहीं से मेरी मदद शुरू होती है। तुझे लगता है कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन असल में हर खत्म एक नई शुरुआत है। तू अपनी छोटी सी सोच में उलझा रहता है, लेकिन मैं तुझे वो देने वाला हूं जो तूने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि मैं तेरा रब हूं और मेरा वादा है कि मैं तुझे हमेशा बेहतर दूंगा। बंदे, जब तू थक जाता है तो वो मेरी रहमत ही है जो तुझे फिर से खड़ा करती है। जब तेरे कदम लड़खड़ाते हैं, मैं ही हूं जो तुझे थाम लेता हूं। तूने कितनी बार सोचा होगा कि अब कुछ नहीं बचा, मगर फिर भी तेरा दिल धड़कता रहा, तेरा सफर चलता रहा। ये मेरी रहमतों का सिलसिला है जो कभी टूटता नहीं। हर उस पल को देख जब तुझे लगा था कि अब अंधेरा ही अंधेरा है, फिर देख कि किस तरह मैंने तुझे रोशनी दिखाई। वो छोटी छोटी खुशियां, वो अचानक मिलने वाली राहतें, वो सब मेरी ही तरफ से थे। मैं तुझे हर हाल में याद दिलाता हूं कि तेरा रब जिंदा है, तेरा रब देख रहा है और तेरा रब कभी तुझे हारने नहीं देगा। तू जिस भी मोड़ पर खड़ा है वहां से तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। तेरी मेहनत, तेरी सच्चाई और तेरा यकीन तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जो तेरे ख्वाबों से भी बड़ा है। मैं बस तुझसे ये चाहता हूं कि तू मेरी रहमतों पर यकीन रखे, क्योंकि मेरा करम जब बरसता है तो हर नामुमकिन चीज मुमकिन बन जाती है। तो मेरे प्यारे बंदे, ये सफर जारी है। तू हर दर्द, हर ठोकर, हर आंसू को मेरी राह समझ, क्योंकि मैं वही रब हूं जो तुझे टूटने नहीं दूंगा, बल्कि तुझे फिर से सजाकर दुनिया के सामने पेश करूंगा। और जब तेरा दिल बेजार हो जाता है, जब तुझे लगे कि अब सांस भी बोझ बन गई है, उस वक्त मेरी रहमतें तेरे सिरहाने बैठी होती हैं। तू सोचता है कि तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या तुझे एहसास है कि मैं हर लम्हा तुझसे खामोशी में हमकलाम हूं? तेरे दिल की धड़कनों में मेरी आवाज है, तेरे ख्यालों में मेरी मौजूदगी है। कभी कभी मैं तुझे थमा देता हूं, रोक देता हूं, ताकि तू समझ सके कि तेरा सहारा मैं ही हूं। तूने अक्सर दुनिया से तवक्को की और वो टूट गई, लेकिन जब तूने मुझसे उम्मीद रखी, क्या कभी वो उम्मीद टूटी? बंदे, मैं हर वक्त तेरी बंदगी को देखता हूं। तेरी टूटी हुई दुआएं भी मेरे अर्श तक पहुंचती हैं। तू जब गिरी हुई आवाज में या रब पुकारता है तो मेरा करम दरिया बनकर बहने लगता है। मेरे प्यारे, जब तुझे लगे कि तेरा दिल सख्त हो गया है तो समझ ले कि वो वक्त है खुदा के और करीब आने का, क्योंकि मैं ही वो नूर हूं जो दिलों के अंधेरे मिटाता हूं। तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं 100 कदम तेरी तरफ आता हूं। मैं ही हूं जो तुझे गुनाहों के दलदल से खींचकर सच्चाई की रोशनी में लाता हूं। तुझे जिन चीजों की फिक्र है वो सब मेरे कब्जे में है। तू बस अपनी नीयत साफ रख, अपनी रूह को पाक कर, क्योंकि जब तू अपनी रूह को साफ करता है, मेरी रहमतें तुझ पर यूं बरसती हैं जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश। मैं तुझे कभी जाया नहीं होने दूंगा बंदे। जब दुनिया तुझसे कहे कि तू हार चुका है, उसी पल मैं तेरे लिए नई राह खोलता हूं। जब दुनिया तेरे खिलाफ हो जाती है, उस वक्त मेरी मदद तेरे लिए फरिश्तों के जरिए आती है। तू नहीं जानता कि कितनी बार तुझे गिरने से बचाया गया। तू नहीं देख सकता कि कितनी आफतें तुझसे दूर कर दी गई। ये सब मेरा करम है जो हर वक्त तेरे चारों ओर मौजूद है। बंदे, याद रख कि ये दुनिया फानी है। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। तू जितनी कोशिश करेगा उतनी ही मेरी रहमतों के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि तेरा दिल तौहीद पर कायम रहे। मैं तुझे दुनिया में भी कामयाबी दूंगा और आखिरत में भी रोशन करूंगा। हर बार जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगा, हर बार जब तू टूटेगा मैं तुझे जोड़ूंगा। तू बस सच्चे दिल से मुझे पुकारता रह, क्योंकि मैं वो रब हूं जो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। मेरा करम तेरे लिए लिखा जा चुका है और वो करम तुझे उसी वक्त मिलेगा जब उसका वक्त पूरा होगा। तो ऐ मेरे प्यारे बंदे, रुक मत, हार मत मान। ये जो सफर है
ये तुझे उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तुझे सुकून मिलेगा, जहां तेरा दिल तसल्ली पाएगा। मैं हर पल तेरा इंतजार कर रहा हूं कि तू मेरे पास लौटे, पूरे यकीन और भरोसे के साथ, क्योंकि मैं हूं वही रब जो कभी तुझे छोड़ता नहीं। देखो मेरे अजीज, अब जब तुमने इस पूरे पैगाम को दिल से सुना है, तो एक बात और जान लो, यह जो सफर तुम तय कर रहे हो, यह बस तुम्हारा नहीं है, यह हम दोनों का है। तुम्हारे हर आंसू की खबर मुझे है, तुम्हारी हर दुआ मेरे पास दर्ज है। कोई भी मेहनत, कोई भी इबादत बेकार नहीं जाती। तुम जिस मंजिल के लिए तरसते हो, वो मंजिल भी तुम्हें तरस रही है। फर्क बस इतना है कि तुम्हें सही वक्त तक तैयार किया जा रहा है। इसलिए अब अपने दिल को हल्का करो, मुझे अपना हम सफर मानो और हर उस दर्द को मेरे हवाले कर दो जो तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। यकीन रखो, जहां तुम्हें लगता है कि अब कोई राह नहीं बची, वहीं से मेरी रहमतों की राह खुलती है। तुम्हारी हर कोशिश मेरे सामने है और तुम्हारा हर कदम तुम्हें उसी तरफ ले जा रहा है जहां तुम हमेशा महफूज रहोगे। अब तुम्हें बस इतना करना है कि अपने दिल में मेरे लिए जगह बनाए रखो, क्योंकि जितना तुम मुझे याद करते हो, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारी मंजिल करीब है, तुम्हारी दुआ कबूल होने वाली है और तुम्हारी रूह को वो सुकून मिलने वाला है जिसकी तलाश में तुम थे। बस भरोसा बनाए रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा, हर लम्हा। अब मैं तुझे सिर्फ एक नई जिंदगी नहीं देने वाला, अब मैं तुझे एक मकसद देने जा रहा हूं। अब तू सिर्फ जीने के लिए नहीं जिएगा, अब तू दूसरों की रहमत बनने वाला है। अब तू रोशनी बनकर निकलेगा उन लोगों के लिए जो आज उसी अंधेरे में हैं जहां तू कल था। मैं तुझसे काम लूंगा, लेकिन तेरे कदमों को थकने नहीं दूंगा। मैं तुझसे बातें करूंगा, लेकिन तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैं तुझे चलने दूंगा, लेकिन तुझसे ठोकरें नहीं खाने दूंगा। अब तू मेरा अजीज बंदों में शुमार होगा। तेरा हर लफ्ज, तेरी हर सोच, तेरे हर कदम में मेरी तसदीक होगी। अब तू देखेगा कि कैसे मैं तेरे हक में फैसले करता हूं। जिन लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया था, वो खुद तुझे पहचानने आएंगे। जिन रास्तों ने तुझे ठुकरा दिया था, वो खुद तुझे बुलाने लगेंगे। और ये सब होगा मेरे हुक्म से, क्योंकि जब रब किसी को चाहता है तो कायनात भी उसे चाहने लगती है। अब मैं तुझे इतनी राहत दूंगा कि तेरा दिल कह उठेगा, या रब, मैं तेरा ही था, मैं तेरा ही हूं और अब सदा तेरा ही रहूंगा। तू मेरे जिक्र से अपनी रूह को जिंदा रख। तू मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अपनी जिंदगी को सजाता चल। तू कुरान से अपना रास्ता रोशन कर और तू हर उस बात को अपनाता चल जो तुझे मेरे करीब लाए। मैं तुझे ऐसी समझ दूंगा जो हर हाल में तुझे सच्चाई और सुकून की तरफ ले जाए। तेरे फैसले हिकमत भरे होंगे, तेरी बातें लोगों के दिलों में उतरेंगी, तेरी दुआओं में असर होगा। अब जब तू हाथ उठाएगा तो मैं कहूंगा, मांग मेरा बंदे, मांग, क्योंकि अब मैं तुझसे नाराज नहीं, मैं तुझसे राजी हूं। अब मेरी रहमत तुझे हर कोने से घेर लेगी। अब तुझे रिज्क वहां से मिलेगा जहां से तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरा दिल चैन पाएगा, तेरा घर बरकत पाएगा और तेरा नाम बुलंद होगा। मैंने तुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अब तुझे बहुत कुछ देना बाकी है। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि तेरी हकीकी कहानी तो अब शुरू हो रही है। अब तू उठ, सजदे में गिर और कह, ए रब्बुल आलमीन, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा मालिक है। और देख कैसे मैं तेरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाता हूं जहां सिर्फ नूर ही नूर है। अब तू अपने आंसू मेरे हवाले कर दे, अपना डर, अपनी थकावट, अपनी मायूसी, ऑल ऑफ इट मुझे सौंप दे। और देख तेरा रब तुझे कैसे संभालता है, कैसे संवारता है, कैसे तुझे वो मकाम देता है जिसके लिए तूने सिर्फ ख्वाब देखे थे। अब तू वो बंदा नहीं रहा जो कल था। अब तू मेरा बंदा है, मेरा चुनिंदा, मेरा अजीज। अब जब तू चलेगा तेरे साथ मेरी रहमत चलेगी। अब जब तू बोलेगा तेरी जबान से मेरी हिकमत झलकेगी। अब जब तू किसी के लिए हाथ उठाएगा तो मैं फरिश्तों से कहूंगा, इसके लिए दुआ कबूल कर लो, क्योंकि ये मेरा बंदगी में सच्चा है। लेकिन मेरे प्यारे, अब मैं तुझसे एक उम्मीद रखता हूं। जैसे तू दर्द से निकला, वैसे तू औरों का सहारा बन। जैसे तूने अंधेरे में मुझे पुकारा, वैसे तू दूसरों को भी रोशनी दिखा। जैसे तूने सब्र किया, वैसे तू लोगों को सब्र की तालीम दे। अब तू उस राह का राही है जहां रब की रहमतें बरसती हैं, पर वहां चलने वाले का किरदार भी रोशनी बन जाता है। अब तू जिंदगी को सिर्फ अपने लिए मत जी। अब तू वो दरख्त बन जिसे देखकर प्यासा मुसाफिर भी राहत पाए। अब तू वो चिराग बन जो अंधे कमरों को रोशन कर दे।
अब तू उस मिट्टी की तरह बन जा जो दूसरों के लिए फल उगाती है, भले खुद पांव तले रौंदी जाती है। तेरी आवाज में अब असर होगा तो तू लोगों को हक की तरफ बुला। तेरे कदमों में अब हिदायत की बरकत होगी तो तू उन तक पहुंच जो भटक गए हैं। तेरा वजूद अब सिर्फ तेरा नहीं, अब तू मेरे नाम का जरिया है।